जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जियो फिन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जियो फाइनेंस जो है आज 255 रुपये पे ट्रेड करा है, मान के चलिए थोड़ी सी गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है। मार्केट उसके उलट 1.25% के गिरावट के साथ स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्लोज होता हुआ हम लोगों को दिखा है। शेयर मार्केट में गिरावट अच्छी खासी थी, दबाव शुरू से ही शेयर मार्केट में सुबह से ही था। अब देखिए जियो फाइनेंस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये पूरे दिन पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे ट्रेड किया है। वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 340 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं और 58-59% का अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन चैन पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करोगे तो ऑप्शन चैन का भी डाटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे। अब आज कंपनी की तरफ से आया है एक बढ़िया सा खबर, यहाँ पे देख सकते हो 27 फरवरी 2025 जियो फाइनेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। इसका सिंबल यहाँ पे जियो फिन दिख जाएगा। अब ये क्या है, तो देखिए इस पीडीएफ में जो बताया गया है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई गई है, ठीक है ना। कंपनी ने एक नया कह लीजिए कि कुछ जियो यूनिवर्सल कुछ करके इस तरीके से लॉन्च किया है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जियो ने फिनसाइडर करके एक अभियान शुरू किया है, या एक नया फीचर टाइप का कह लीजिए शुरू किया है। समझ रहे हो आप लोग, फिनसाइडर यहाँ पे अभियान शुरू किया है अपने जियो फाइनेंस ऐप पे। ये क्या करेगा, फिनसाइडर नाम के एक अर्ली एक्सेस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें जुड़कर यूजर ऐप को सबसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर अपना फीडबैक दे सकते हैं। और फीडबैक अगर आप लोग देंगे उसमें, तो उससे आपको जो है जियो पॉइंट भी मिलने वाला है। तो इस तरीके से मतलब जुड़ के बिना मतलब पैसा लगाए ही आप लोग ऐसे डेमो टाइप का भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं उसमें। हाइप पर्सनल एक्सपीरियंस, ये ऐप एजेंट एआई और न्यूट्रल नेटवर्क का उद्देश्य है और से जुड़ा हुआ है कह लीजिए इससे। और इसका मतलब है कि ऐप हर उपयोगकर्ता की ज़रूरत के हिसाब से समझकर उसको अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे सुझाव देगा। समझ रहे हो, आपकी ज़रूरतों को वो समझेगा ऐप का एजेंट, और उसके बाद जो है आपको उसी हिसाब से मतलब सजेस्ट करेगा जो भी करना हो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक अनोखी स्क्रीन आपको मिलेगी। यह ऐप जो है सभी यूजर को एक जैसा नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। अलग अलग यूजर को अलग अलग तरीके से दिखेगा। जैसे आप कोई ग्रो का या कोई एंजल वन का कोई अप स्टॉक का जैसे खोलते हो फाइनेंस वाला ऐप, तो सब में एक ही चीज़ दिखता है, सब एक जैसा दिखता है कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड, जहाँ पे मतलब जो चीज़ें जहाँ पे रहती हैं सेम टू सेम वैसे ही रहती हैं। इसमें अलग रहेगा, आपकी वित्तीय प्रोफाइल देख के आपकी ज़रूरत के हिसाब से स्क्रीन जो है वो आपके हिसाब से दिखाएगा। मतलब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे ऑप्शन के हिसाब से वो दिखाएगा। मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ लॉन्ग टर्म का, तो मुझे मैं केवल म्यूचुअल फंड करता हूँ, मुझे मतलब उस तरीके से कस्टमाइज करके जो स्क्रीन पे होम पेज पे आपको जो ऑप्शन दिखता है वो उस तरीके से दिखेगा। मतलब कस्टमाइज होके आपके हिसाब से आप किस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्लिक कर रहे हो, किस चीज़ को, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको जो है बेहतर दिखेंगी। मतलब बाकी के बेफालतू के ऑप्शन वहाँ से हट जाएंगे, हो सकता है, या फिर छोटे हो जाएंगे, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कस्टमाइज होके आएगा। 15 एआई एजेंट और 70 निर्णय लेने वाले इंजन काम करेंगे, जो आपको वास्तविक समय में आपकी पात्रता जांच करके सही उत्पाद का सुझाव देंगे कि आपके लिए ये म्यूचुअल फंड सही है या ये ऐसे सही है। इस तरीके से यहाँ पे होगा, समझ रहे हो। डिजिटल मार्केट प्लेस, एक ही जगह पे सब कुछ रहेगा। इसी जगह पे आपको होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, यूपीआई और फिक्स डिपॉजिट सब एक ही जगह पे कर सकते हो। और ये फिक्स डिपॉजिट जो करोगे वो जियो फाइनेंस में नहीं, अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके या देख के कंपेयर करके आप कर सकते हो सभी बैंकों में एफडी एक जगह से। समझ रहे हो आप लोग, जैसे स्टेबल मनी जैसे करके ऐप जो है वो जो सुविधा देते हैं वो यहीं पे मिल जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं और, ठीक है ना। इस तरीके से जियो ब्लैक रॉक के मिल के साथ में ज्वाइंट वेंचर का है, वो म्यूचुअल फंड निवेश वो सारी भी सुविधा ब्रोकर वाली भी देंगे। ये सब सारा मतलब बहुत सारा जो है यहाँ पे चीज मतलब रहेगा। प्राकृतिक भाषा में इंटरफेस रहेगा, जो भी आपका है आपके ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढ कर बताया जाएगा। एक चैट बार आपको मिलेगा, उसमें सर्च करेंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ मतलब बहुत सारा जियो पॉइंट मिलेगा, जो पहले ही बताया था, आप उसमें रिडीम कर सकते हो। कुछ भी सलाह वलाह दोगे या कुछ भी करोगे उस पर तो आपको जियो पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना।
आने वाले फीचर में एक सबसे ज़बरदस्त फीचर आ रहा है, फाइनेंशियल फिटनेस स्कोर। आप कितना पैसा डाले हो, कितना निकाले हो, कहाँ पे ट्रेडिंग की हो, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उसके हिसाब से आपका एक वित्तीय स्कोर बनाएगा कि आपका ये स्कोर है, आपके फाइनेंशियल मजबूत है, वीक है, आपको पैसे की आगे दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इस तरीके से दिखाएगा कि आप कितने वित्तीय रूप से कितने मजबूत हैं, वो आपका एक फिटनेस स्कोर बताएगा फाइनेंस का आपकी, समझ रहे हो? ये भी बढ़िया है, ज़बरदस्त। और आपको एक पर्सनल सीएफओ मिलेगा, आपका डिजिटल खजांची जिसको कहते हैं, जैसे फीचर भी शामिल होंगे। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे कंपनी जो है ये सब चीज़ें लाने वाली है, इसकी वजह से शेयर फोकस में रहने वाला है। बढ़िया चीज़, ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अच्छा रहेगा, ठीक है ना? और ठीक है, कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, कंपनी का अच्छा है। मुझे भरोसा है इस कंपनी पे फुल एकदम पूरा। चार्ट निगेटिव ट्रेड करा इसका, ऊपर से बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आई थी। मेरा व्यू तो था कि ठीक है 280-85 तक का मेरा व्यू था कि आएगा, उसके बाद टिक जाएगा, वहाँ से मोमेंटम आएगा, लेकिन नहीं आया। हर कोई गलत होता है, मैं भी गलत निकला। फिर आया है, लेकिन लास्ट लेवल में आप लोगों को बता के रखा था 235 रुपये वाला, बिल्कुल वहाँ पे आया, ऊपर गया है। अब हम लोगों का एक ऊपर सपोर्ट और है 250 रुपये के आसपास, 250 रुपये पे, वहीं पे सस्टेन भी करा। अब मुझे फिर से भरोसा है कि यहाँ से फिर से एक मोमेंटम जो है लगभग 286-85 रुपये तक आ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास पहले से शेयर है तो मैं बिल्कुल बिंदास होल्ड करूँगा, बेचने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना? अगर मेरे पास शेयर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, हाँ मुझे यहाँ पे एक मौका दिख रहा है और मैं यहाँ पे छोटा सा एक एंट्री लूँगा 250 पे, 235 के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा और 285 का यहाँ पे मैं अपना टारगेट यहाँ पे डिसाइड करके रखूंगा। ये मेरा अभी का फिलहाल का प्लान है इस स्टॉक में, देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी इसका अपडेट मैं देता रहता हूँ और दूंगा भी। देखिए ये सारी वीडियो इसी की है, ठीक है ना?